मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी त्रिभुज का अंतः केंद्र। इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज का अंतः केंद्र। सबसे पहले देखिए कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है। इसको समझते हुए तब जो है हम इसके थियरी को प्रूफ करेंगे और एकदम बेसिक से जो है हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज का अंतः केंद्र क्या होता है। तो जैसे आपने जो है 10th में पढ़ा होगा कि इन सर्किल यानी अंतःवृत्त का रचना हम लोग कैसे करते थे, कंस्ट्रक्शन जो है कैसे करते थे इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल। तो उसी के आधार पर हम लोग सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसी का हमको जो है इन सेंटर निकालना है। तो इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ ऐसे x1 y1, b का है आपको जो है x2 y2 और यहाँ पर c का है आपको x3 y3, ठीक है। तो अब देखिए कि इन सेंटर हम लोग किसे कहते हैं। तो इन सेंटर हम लोग कहते हैं एंगल के बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को। एंगल के बाइसेक्टर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। एंगल का बाइसेक्टर है, ऐसे ही आप कंस्ट्रक्शन करते थे। तब जो है इन सर्किल यानी अंतःवृत्त का आप कंस्ट्रक्शन करते थे, ठीक है। तो वैसे ही जो है यहाँ से भी इसका जो है खींचेंगे तो ये और ये एंगल जो है ये दोनों जो है इक्वल होगा, ठीक। तब जो है इसके दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम लोग जो है आई यानी इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल कहते हैं। तो ये जो है तीसरा भी खींचिएगा तो इसी पर जो है एंगल का बाइसेक्टर इसी पर कट करेगा, ये गारंटी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मान लिया हमने डी ले लिया, यहाँ पर हमने ई ले लिया। देखिएगा थोड़ा सा इसमें जो है एक्स्ट्रा बहुत वर्क करना पड़ता है। इसके पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था, तो उसमें एकदम जो है गारंटी था कि रेशियो जो है जो सेंट्रॉयड है वो मीडियन को जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता था। बस यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हीरोन्स फार्मूला के अनुसार इसके साइड के लेंथ को ए ले लिया, इस साइड के लेंथ को हमने बी ले लिया और इस साइड के लेंथ को हमने सी ले लिया, ठीक है। तब इस सब को जो है ए बी सी जब ले लिया तब यहाँ से देखिएगा कि जो है पहले डिफिनीशन जानिए इसका। तो हम लोग जो है डिफिनीशन क्या लिखेंगे, डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे द पॉइंट ऑफ intersection of bisector bisector of angle of a triangle is called in center of triangle, ठीक है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, यानी त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक, हिंदी में इसको त्रिभुज के कोण के समद्विभाजक
के कटान बिंदु को हम लोग उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जो है यहाँ से अब हम लोग को जो काम करना है कि ए का, बी का, सी का, ये सब जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तब हमको जो है इस आई का इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले ये इसमें थोड़ा सा ये झंझट है क्या कि हमको अब ये रेशियो फिक्स नहीं होता है। अब उस साइड के लेंथ के आधार पर जो है वो निकलता है। ठीक है, साइड के लंबाई के आधार पर। तो अब देखिए इसमें वो निकालना पड़ेगा। सबसे पहले जो है डी कोऑर्डिनेट अब कैसे मिलेगा, डी। ठीक है, तब ये रेशियो अगर मालूम हो जाए बी डी इज टू डी सी, तब डी कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। और उसके बाद फिर ए आई बाई आई डी अगर मालूम चल जाए तब फिर जो है आई निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो वही जो है निकालेंगे सबसे पहले। तब देखिए यहाँ पर जो है कि फ्रॉम फिगर यानी जो है चित्र से कि सिंस एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। देखिएगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, तब जो है हैंस देखिएगा आपने पढ़ा होगा, ऐसा जब होता है तो जो है उस एंगल को बनाने वाले साइड का रेशियो, उस एंगल को बनाने वाले साइड का रेशियो होता है ए बी बाई ए सी इक्वल टू जो होता है जो एंगल का बाइसेक्टर वो जाके जहाँ मिलता है उस साइड को भी उतना ही रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब है बी डी बाई डी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी का लेंथ आपको क्या है, तो ए बी का लेंथ आपको सी है और ए सी का लेंथ आपको बी है, इक्वल टू जो है बी डी बाई डी सी। ठीक है, यानी आपको जो है बी डी इज टू डी सी आ गया सी इज टू बी, सी इज टू बी। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे कि अब सेक्शन फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करके, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके डी का कोऑर्डिनेट पहले निकालेंगे। ठीक है, तब जो है डी का जब कोऑर्डिनेट निकालिएगा आप, तो देखिए डी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा कि अब जो है बी डी यानी इधर वाला पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट आपका जो है सी हो गया है और इधर वाला पार्ट जो है क्या हो गया है, सी, बी पार्ट सी पार्ट। ठीक, तो उसके अनुसार जब जो है निकालिएगा तो आएगा क्या, CX3 प्लस BX2 अब बाई में रेशियो का सम यानी C प्लस B और कॉमा, फिर D का कोऑर्डिनेट निकालिएगा तो CY3 प्लस BY2 अब बाई में कितना, तो C प्लस B। अब देखिए डी का कोऑर्डिनेट निकल गया, एकदम बेसिक से हम लोग सीख रहे हैं। अब डी का कोऑर्डिनेट निकल गया तो जिस तरह का कंसेप्ट हमने यहाँ अप्लाई करके डी का कोऑर्डिनेट निकाला है, उसी तरह का कंसेप्ट हम लोग इन ट्रायंगल ए बी डी भी अप्लाई करेंगे। देखिएगा कि इन ट्रायंगल कौन सा, तो बी ए डी, तो बी ए डी में जब देखिएगा कि सिंस क्या हो रहा है कि एंगल ए बी आई इक्वल टू है एंगल डी बी आई। ठीक है, तो यहाँ भी साइड का रेशियो सेम आएगा। हेंस क्या लिख दीजिएगा आप कि ए बी अब बाई जो है क्या, तो बी डी, ए बी बाई बी डी इक्वल टू क्या, तो आपको जो है ए आई बाई आई डी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वर्क फिर बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पर ए बी का लेंथ तो मालूम है आपको ए बी, लेकिन बाई बी डी का लेंथ मालूम नहीं है। तो ए बी को आप लिख सकते हैं, देखिएगा ए बी को तो आप सी लिख सकते हैं, बट बी डी को क्या लिखिएगा, तो बी डी का लेंथ यहाँ मालूम नहीं है, यहाँ निकालना पड़ेगा थोड़ा सा। तो इक्वल टू जो है ए आई अब बाई में आई डी। तो यहाँ पर जब निकालिएगा इस काम को थोड़ा सा लेट कर लीजिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 बी डी के लेंथ को निकालने के लिए हम लोग जो है देखिए इस रेशियो का यूज करेंगे, बी डी इज टू डी सी इक्वल टू सी इज टू बी है ना, उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने क्या किया, देखिएगा
यहाँ पर अगर यहीं पर हमने y से कर लिया, y से कर लिया, तो यहाँ पर देखिएगा तो हैंस जो है इस इक्वेशन से कि सिंस बी डी इक्वल टू जो है क्या आएगा, c इंटू वाई रेशियो, यह है बी डी इज टू सी इंटू वाई, एंड सी डी इक्वल टू जो है b इंटू वाई। यानी जो आप रेशियो वैल्यू लेट करते हैं वही रेशियो वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया कि y हो गया। तो बी डी इक्वल टू जो है सी वाई हो गया और फिर डी सी इक्वल टू जो है बी वाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसके यूज से आप जो है निकाल सकते हैं उसको। तो अब देखिए कि बी डी प्लस डी सी इक्वल टू जो है पूरा बी सी है, यानी कहने का मतलब है कि बी डी का यूज, बी डी क्या, तो सी वाई प्लस बी वाई इक्वल टू कितना, तो ए, यानी कहने का मतलब है y जब कॉमन होगा यहाँ से तो c प्लस बी इक्वल टू जो है a हो जाएगा, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a बाई सी प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए y जब आ गया तब आप जो है सिंस यहाँ से यूज कीजिएगा कि बी डी इक्वल टू सी वाई है, तो सी वाई वाई का वैल्यू जब डालिएगा तो यहाँ पर ए सी बाई सी प्लस बी हो जाएगा। तो अब देखिए अब इस फ्रॉम वन से चलते हैं यूजिंग वन, तब जो है सी बाई ए सी बाई सी प्लस बी, क्या, सी प्लस बी, ठीक है ना। तो सी प्लस बी इक्वल टू ए आई बाई में आई डी, ए आई बाई आई डी, तो सी से सी कैंसिल हुआ। तो अब देख लीजिए आपको जो है आ गया ए आई इज टू ए आई बाई आई डी, एक बार लिख दीजिए ए आई बाई आई डी इक्वल टू जो है सी प्लस बी बाई में ए, यानी इसको आप लिख सकते हैं क्या कि ए आई इज टू आई डी इक्वल टू सी प्लस बी इज टू ए। यानी कहने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला ये पार्ट जो है सी प्लस बी पार्ट हो गया और नीचे वाला जो पार्ट है ये ए पार्ट हो गया। ठीक, अब जो है इसका यूज करिएगा तब जो है आपको जो है किसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, तो आई का। तो हैंस आई का कोऑर्डिनेट अब डायरेक्ट लिखिए यहाँ पर। ठीक है, आपको रेशियो मालूम चल गया है, डी का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मालूम चल गया है। देखिए यहाँ पर भी लिख सकते थे डी का कोऑर्डिनेट। अब लिख दीजिए, इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, लिख दीजिए वहाँ पर, लिख दीजिएगा तो और जो है सुविधा बढ़ जाएगा। तो डी का कोऑर्डिनेट जो आपको आया है वहाँ से CX3 प्लस में BX2 बाई में C प्लस B और कॉमा CY3 प्लस BY2 बाई में C प्लस B। ठीक है, तो डी का कोऑर्डिनेट इतना है। तो अब देखिए कि आई का कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा तो इधर वाला रेशियो से इधर वाले x कोऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई होगा, यानी C प्लस बी रेशियो है इनटू इधर का x कोऑर्डिनेट ये है, तो CX3 प्लस BX2 बाई C प्लस बी और प्लस में इधर वाला रेशियो तो उधर वाला x कोऑर्डिनेट यानी a इंटू x1, अब बाई में रेशियो का सम तो C प्लस बी और प्लस में इधर a। ठीक है, इसी तरह से ये भी आएगा, तो फिर जो है C प्लस बी इंटू CY3 प्लस BY2, अब बाई में कितना, तो C प्लस बी और प्लस a इंटू Y1, अब बाई में रेशियो का सम तो C प्लस बी प्लस a। तो यहाँ से जो आपको आई का जो कोऑर्डिनेट आ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो C प्लस बी से C प्लस बी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको सजा करके लिखिएगा तो AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, यानी AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, अब बाई में कितना, तो A प्लस B प्लस C कॉमा यहाँ पर जो है इसका जब निकालिएगा तो AY1 है प्लस BY2 है प्लस CY3, अब बाई में कितना, तो A प्लस B प्लस C। ठीक है,
तो इस तरह से जो है ये कोऑर्डिनेट जो हुआ आपको जो है इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल, यानी जो है त्रिभुज के अंतः केंद्र का नियामक हो गया। तो अब देखिए आपको जो है साइड का लेंथ मालूम है, जब कोऑर्डिनेट दिया होगा तो साइड का लेंथ अपने आप मालूम हो जाएगा डिस्टेंस फार्मूला से। तब साइड का लेंथ मालूम है तो आराम से जो है आप जो है कैसे जो है इस फार्मूला को निकाल देंगे। तो ए इधर वाला लेंथ, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट, तो ए x1 प्लस इधर वाला लेंथ बी x2 प्लस इधर वाला लेंथ इंटू x3 बाई में सभी साइड के सम, यानी जो है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल पर आधारित ये पहला एग्जाम्पल कि कह रहा है कि फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर 2, 4, 6, 4 एंड 2, 0। ठीक है। यानी इसमें जो है आपको क्या है कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स को दिए गए हैं 2, 4, यहाँ पर जो है 6, 4 और फिर जो है 2, 0। ठीक है। तो अब देखिए ए बी सी जब दिया हुआ है तो अब जो है आपका लेंथ आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर बी सी का लेंथ जो कि ए के इक्वल है, इसको जब निकालिएगा तो डिस्टेंस फार्मूला जब लगाइएगा तो 6 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है। यानी ये कितना हो गया, तो 16 + 16 यानी कितना 4√2, जो कि ए के इक्वल है। यहाँ पर जो है इस लेंथ को जब निकालिएगा यानी ए सी जो कि बी के इक्वल आएगा, तो बी कितना आएगा, तो √अंडर यहाँ पर जो है 2 - 2 का होल स्क्वायर और प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर, यानी ये 4 आ जाएगा। ठीक है। और ये जो है ए बी, हाँ इसका लेंथ ए बी जो कि जो है आपको सी के इक्वल है, तो ये आ जाएगा √2 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। यानी ये जो है पूरा लेंथ आ गया 4। ठीक है। ए सी का लेंथ 4, आपको जो है ए बी का लेंथ भी 4। ठीक। तब जो है आप जो है देखिए अब इसके सॉल्यूशन में जो है डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा कि इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट लिखना है, जो फार्मूला है कि ए एक्स वन यानी ए का लेंथ ये है तो इतना इंटू इतना। ठीक। तो यहाँ पर जो है क्या कीजिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई यानी 4 दूना 8 √2 और प्लस बी इंटू x2 यानी 4 छक 24 प्लस सी x3 यानी 4 दूना 8। ठीक है। अब बाई ए प्लस बी प्लस सी यानी जो है 4√2 प्लस 4 प्लस 4 कॉमा, इसी तरह से अब जो है वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा तो इतना इंटू इतना यानी वाई के साथ, तो 16√2 प्लस यहाँ पर बी यानी 4 × 4 यानी 16 और प्लस 4 × 0 यानी 0। अब बाई में कितना, तो आपको जो है 4√2 प्लस 4 प्लस 4। ठीक है। तो यहाँ पर जो आई का जो कोऑर्डिनेट आया ये देखिए कितना आएगा, तो 24 8 हो जाएगा 32 और प्लस 8√2। अब आई में यहाँ पर 8 प्लस 4√2 कॉमा यहाँ पर जो है 16 प्लस 16√2। अब आई में कितना, तो 8 प्लस 4√2। अब आप क्या कॉमन लेके काट सकते हैं वो काट दीजिए। तो 4 कॉमन लेके अगर काटे ऊपर से नीचे से तो 4 8 जा और प्लस यहाँ पर 2√2 हो जाएगा। 4 कॉमन हो गया बाई में, तो 4 जब कॉमन हो गया तो 2 प्लस जो है √2 बचा और यहाँ पर जो है आपको 4 यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा, तो 4 प्लस 4√2 और बाई में कितना, तो 2 प्लस √2। इसका अब जो है क्या कीजिए, या तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं या रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। रेशनलाइज करिएगा तो 8 प्लस 2√2 बाई में 2 प्लस √2 इंटू 2 माइनस √2 बाई 2 माइनस √2
कॉमा यहाँ पर भी 4 + 4√2 बाई में यहाँ पर कितना तो आपको जो है 2 और +√2 इंटू 2 - √2 रेशनलाइज कर दीजिए यहीं से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जब जो है रेशनलाइज करिएगा तब जो है आपका क्या बचेगा। तो यहाँ पर जो है I = √2, ठीक है। तो यहाँ पर जो है करिए तो 8 दूना 16, यहाँ पर माइनस में 8√2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा तो 4√2 और फिर जो है माइनस में 2 दूना 4 हो जाएगा। अब बाई यहाँ पर 4 - 2 कॉमा यहाँ पर भी देखिए कि 8 - 4√2 प्लस 8√2 माइनस 4 दूना 8। अब बाई तो अब देख लीजिए यहाँ पर जो है कितना आएगा तो 4 - 2, ठीक है। तो अब जो है काम करिए, अब नीचे तो इंटीजर आ ही गया है। तो अब देखिए 16 में से 4 गया तो 12, ठीक है। और यहाँ पर जो है माइनस में 4√2, अब बाई कितना हो गया 4 - 2 यानी 2 और कॉमा यहाँ पर जो है 8 से 8 तो गया ही, यहाँ पर बच गया कितना तब जो है 4√2/2। अब देखिए ये जो है कॉमन लेके जब काटिएगा तो 6 - 2√2 और कॉमा यहाँ पर हो जाएगा कितना 2√2। तो ये रहा आपका जो है आंसर।